और उसे नहीं पता कमर टूटने वाली थी। हाथ टूटा है, चल लेगा, फिर लेगा, काम भी कर लेगा थोड़ा बहुत। अगर कमर टूट जाएगी तो फिर क्या कर पाएगा? जबकि मैं महात्मा हूँ, मैं चाहूँ कितना भी सुलभा पीऊँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। आप 500 कमाए, घर में लेके जाओ, आप उनके संग बैठ के खाओ, देखो कितना आनंद आता है, घर परिवार दोनों। इस समय मेरे साथ हैं बाबा जी, जो कि ऋषिकेश से निकले हैं 4 धाम की यात्रा पे। तो उन्हीं से पूछते हैं कि उनका साधु सन्यासी का जीवन कैसे शुरू हुआ और इस समय बाबा जी किन किन स्थानों की ओर देव दर्शन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हम इसमें बेटा ऋषिकेश से निकले थे, हाँ। फिर उसके बाद हम गंगोत्री दर्शन किए, उसके बाद हम यमुनोत्री दर्शन किए, फिर बूढ़े केदार दर्शन किए। अब तिलवाड़ा होते हुए हम केदार बाबा की ओर जा रहे हैं और पद यात्रा करते हैं। हम जन्म स्थान हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत उत्तर प्रदेश लगता है, और गांव हमारा उधर मैनी लगता है, थाना बिलठंडा, तहसील बीसलपुर लगता है। हमारा स्कूल का नाम है मनोज मिश्रा, हम ब्राह्मण हैं, भारद्वाज गोत्र है हमारा, और हमें जगीरा बाबा के नाम से सब जानते हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार, कहीं भी हमारा नाम जगीरा बाबा के ही से नाम से जाने जाते हैं। और हम 20 साल की अवस्था में साधु बन गए थे, सन्यासी साधु आभान अखाड़े से हैं, और जब से हम यात्रा करते हैं। बाबा जी ये आह्वान अखाड़ा कहाँ पे है? ये आभान अखाड़ा हमारा 14 मड़ी में पड़ता है, ये जोशीमठ में लगता है। जोशीमठ में। तो आपके मन में कैसे विचार आया कि मुझे साधु सन्यासी बनना चाहिए? बस ब्राह्मण थे, शुरू से ही मंदिर में पूजा करना, ये सब करना, और उसके बाद में माताजी बचपन में ही गुजर गई थी, और फिर हमारा मन भी जो है पूजा पाठ में उसमें लग गया। फिर साधु संतों के साथ में हम सन्यास ले लिया, उसके बाद में हमने घर मकान गांव सब छोड़ दिया। अब हम जाते हैं कभी कभी, जब इच्छा होती तब चले जाते हैं, घुमाते हैं, फिर हम अपने ऋषिकेश आ जाते हैं। हमारे वहाँ आश्रम है ऋषिकेश में, भोजन है, पानी है, हमको सब सुविधाएं, कपड़ा लिता सब मिलता है। और ये 2 साल से यात्रा नहीं चल रही थी तो हमको घूमने को नहीं मिला, एक जगह पड़े पड़े। हम लोग जो है घूमने वाले साधु हैं, यात्रा करते हैं, तो हम एक जगह नहीं रुकते हैं। और आपके बात करो नेपाल में, तो पशुपतिनाथ में खूब घूमा हूँ। नेपाल मैंने जैसे उत्तराखंड में घूमते हैं, जैसे नेपाल भी मैंने घूमा है। काठमांडू में आपके मैंने हथौड़ा घूमा है, कालपी घूमा है, और रैक्सोल घूमा है। और हिंदुस्तान में तो घर के है ही, मथुरा है, वृंदावन है, ये सब यात्रा बाबा कर चुके हैं। और इधर माता की बात करो तो हम चंडीगढ़ से उधर नालागढ़ होते हुए, बद्दी होते हुए हमने उधर यात्रा करी है माता की। और 9 देवियाँ हैं, सब में घूम के हम चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, सातलाई बाबा, बालकनाथ, उसके बाद में हम पठानकोट होते हुए माता के यहाँ निकले जाके वैष्णो माता। तो हमने पद यात्रा उधर की, साइकिल से भी यात्रा की, पर पहाड़ में पद यात्रा ही ठीक लगती है, साइकिल यात्रा अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ रास्ते खराब होते हैं, टूटे हुए होते हैं, बरसात हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। व्यवस्था अपनी लेके चलनी पड़ती है, क्यों यहाँ व्यवस्था नहीं मिलती है। बारिश हो जाएगी तो मौसम खराब हो जाएगा। इस समय देखो कितनी गर्मी है, और मेरे पास में एक कोट है, स्वेटर है, और प्लस हमारे पास में पीछे स्लीपर बैग है, जो बर्फ़ और हवा में काम करता है। और बस हम यात्रा करते हैं, ब्राह्मण हैं, जगीरा बाबा नाम है हमारा। बाबा जी ये बताइए कि जो आपका ब्रह्मचर्य जीवन है, इसमें कौन कौन सी परेशानियां आती हैं? ब्रह्मचारी जो जीवन है, इसमें यात्रा में तो कठिनाइयाँ अक्सर आती हैं, और कठिनाइयाँ का सामना करना ही, इंसान हो या बाबा हो, उसी को बहादुर, उसी को बुद्धिमान कहा जाता है। और कष्ट देने से ही भगवान प्राप्त होते हैं, ये तो संसार जानता है। अब आप सुख के उसमें बैठ के भगवान का जाप करे जा रहे हो, आपको भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो बहुत कम लोगों को मिलते हैं संसार में, बड़े बड़े विद्वान पड़े हुए हैं और वो भगवान को ढूंढते हैं कि भगवान उनको नहीं मिलते हैं। पर ये लालसा होती है कि भगवान जिसको मिलते हैं और वो पहचान नहीं पाता है। ऐसा नहीं भगवान नहीं मिलते हैं, जीवन में एक बार भगवान सबको मिलते हैं और गायब हो जाते हैं। हमारी आपकी गलतफहमी होती, कोई नुकसान हो जाता है तो लोग कहते हैं कि हमारा इतना नुकसान हो गया, भगवान को गाली बकने लगता है। वो गलत बात होती है, उससे 4 गुना आगे तेरा नुकसान होने वाला था, लेकिन वो उतना ही हो गया। किसी ने कहा एक्सीडेंट हुआ, हाथ टूट गया, गाली दे रहा भगवान को, पर उसे नहीं पता कमर टूटने वाली थी। हाथ टूटा है, चल लेगा, फिर लेगा, काम भी कर लेगा थोड़ा बहुत। अगर कमर टूट जाएगी तो फिर क्या कर पाएगा? तो इसीलिए कहते हैं कि जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको भी देखना पड़ता है, और जो अच्छा जीवन है वो भी व्यतीत करना पड़ता है। अब यही आदमी इंसान के अंदर होना चाहिए। पढ़ा लिखा ज़्यादा हूँ नहीं, 5वीं पास हूँ मैं, और ब्राह्मण घर से शरीर है, और पूरा साधु सन्यासी में जीवन बिता दिया है, और अकेले रहते हैं हम। और ऋषिकेश में तो बहुत साधु संत रहते हैं, सैकड़ों क्या लाखों हैं वहाँ। तो बाबा जी जो शादीशुदा लोग हैं, जिनके बाल बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनके लिए यही कहना चाहेंगे, अपने बच्चों का ध्यान रखें, नशा कम करें। आजकल हमने देखा है नशा का सेवन ज़्यादा करते हैं बच्चे, सुल्फा, गांजा, शराब बहुत ज़्यादा पीने लगे हैं।
जबकि मैं महात्मा हूँ, मैं चाहूँ कितना भी सुलभा पीऊँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। कितना भी गांजा पीऊँ, कहीं भी पीऊँ, कोई रोकने वाला नहीं है, पर मैं भी ध्यान से पीता हूँ। क्यों? ये शरीर है। चलो ठीक है, दिन में 1 चिलम सुबह, 1 चिलम शाम, 1 शाम को हो गई, 3 हो गई, बहुत हो गई। पूरे दिन या गांजे में रहोगे या शराब में रहोगे, तो बच्चों को कौन देखेगा? अच्छा, आपको कुछ हो जाएगा तो घर पूरा बर्बाद हो जाएगा, बच्चे वीरान हो जाएँगे। लोग कहते हैं कि बाप की सज़ा जो है बच्चों को मिलती है। लोग कहते हैं कि बाप की सज़ा जो है बच्चों को मिलती है। तो अच्छे माँ-बाप जो हैं गलत काम नहीं करेंगे। शौक है, अच्छी कमाई है, अपने घर पे जाके 1 पौवा लो, पी लो, आराम बच्चों के संग सो जाओ। अगर आदत पड़ी हुई है तो। नहीं तो हम ये कहते हैं बिल्कुल छोड़ो इसको। बिल्कुल छोड़ दोगे तो इंसान बन जाओगे। किसी ने कहा है बिगड़ा हुआ तो है ही एक इंसान, जो अगर सुधर गया उससे बड़ा इंसान कोई नहीं होता। खराब तो दुनिया हो जाती है, बिगड़ने के बाद जो बन जाता है उसी को तो इंसान कहते हैं। शैतान तो दुनिया है। आज के ज़माने में देखो आप, शाम 5 बजे के बाद में सब आँखें टेढ़ी करे हुए मिलेंगे। तो ये गलत है। 200 रुपए 500 रुपए कमाते हैं रोज़ के, वो 200 रुपए की दारू पी जाते हैं, 100 रुपए खा लेते हैं, घर में 200 रुपए लेके जाते हैं, बच्चे परेशान होंगे। तो ये गलत होता है। आप 500 कमाए, घर में लेके जाओ, आप उनके संग बैठ के खाओ, देखो कितना आनंद आता है, घर परिवार दोनों खुश। जैसे हम क्यारी लगाते हैं, पानी नहीं डालेंगे, सूख जाएगा, हवा नहीं मिलेगी, तब भी सूख जाएगा वो। और प्रेम नहीं, मतलब देखभाल नहीं मिलेगी, तब भी सूख जाए, ऐसे ही परिवार होता है।